साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में परागण के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। गेहूं की बालियों में कुछ मेरे किसान साथियों को जब बालियां निकल के आती हैं तो उन बालियों को निकलने में और परागण का समय शुरू होने में कुछ गैप होता है। उस गैप के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा और बारीकी वाली चीजें हैं। उन चीजों को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कहाँ से कहाँ का जो समय होता है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारे गोभ में से बालियां निकल के आती हैं तो गोभ से बालियां निकलते समय कुछ इस टाइप की बाल निकलती है। जब वो बाल फ्रेश हो जाती है एकदम, तो उस बाली के अंदर कोई भी परागण का कोई भी फूल आपको दिखाई नहीं देगा। बाली बिल्कुल साफ होगी। साथियों, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपकी जो बालियां होंगी, उन बालियों में इस टाइप के सफेद फूल नजर आने लगेंगे। ये देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि परागण कितना महत्वपूर्ण है और कितना हर दाने पर परागण होता है। गेहूं की फसल में ये जो आप फूल देख पा रहे हैं, ये देखिए। आप कहते हैं ना कि फूल कहाँ लग रहा है या कहाँ कैसे पहचान करें कि फूल आ कहाँ से रहा है या मतलब फूल बनना शुरू हो गया है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये जो बालियां हैं, इसकी एक पहचान और भी होती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो दाने की आकृति है, इस दाने की आकृति में फैलाव प्रारंभ हो जाता है। ये दाने की आकृति बढ़ने लगती है और ये जब फैलने लगे तो ये समझो कि इसके अंदर जो दाना है वो दाना कहीं ना कहीं जर्मिनेट होने लगता है। ये देखिए, अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो, तो ये दाने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। परागण इस दाने पर हो चुका है और दाने का परागण होने के साथ ये दाने की सबसे प्रारंभिक क्रिया है, जहां पर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये दाना यहाँ बनने लग गया है। ये देखिए, ठीक है। तो ये दाना बनने लग गया है और दाना बनना प्रारंभ हो गया है और ये जो प्रक्रिया है ये हमारे दाने को इस टाइप से जर्मिनेट करती है। ये देखिए, आप यहाँ पर ये छोटा सा बहुत महीन दाना देख पा रहे होंगे। ये जो दाना है ये यहाँ बनना प्रारंभ हो गया है ना। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया परागण के बाद वाली है और परागण से पहले की क्रिया क्या होती है? ये वाली प्रक्रिया। अगर हम इस प्रक्रिया का कोई भी दाना यहाँ पर छील के देखें, निकाल के देखें, तो यहाँ हमें गेहूं का कोई दाना नजर नहीं आता और ना ही यहाँ पर कोई फूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या है कि फूल यहाँ पर प्रारंभिक स्टेज में है, प्रारंभिक क्रिया को यहाँ पर पूरा कर रहा है, इसलिए हमें फूल यहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन फूल का काम प्रारंभ हो चुका है ना। तो ये समय कितना होता है कि जब बालियां निकलती हैं और उसके मात्र 4 से 5 दिन के बाद में बालियों के अंदर इस टाइप का परागण हमें दिखाई देने लगता है। तो ये जो समय है, ये जो अवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इस अवस्था और इस अवस्था के बीच का गैप होता है 4 से 5 दिन का, ठीक है? और अगर आप इसी अवस्था पर 0050 और बोरॉन का स्प्रे करते हैं, तो आपको इस अवस्था में आने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कारण क्या होता है कि परागण की क्रिया को पूरा करने में बहुत अहम रोल निभाता है बोरॉन। अगर सपोज करो कि आपने इस अवस्था में बोरॉन का स्प्रे कर दिया और जब इसका फूल जर्मिनेट होके आएगा, बन के आएगा और फूल आगे आके खिलेगा, तो उस खिलने में जो भी प्रक्रिया होगी उसमें बोरॉन इस पौधे की मदद करेगा। साथियों, इससे हमें लाभ क्या देखने को मिलेगा कि जो दाने का जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, इस प्रक्रिया के बाद दाना बनना शुरू होगा और दाना बनने के बाद में जब दाने का यहाँ से आकार होगा वो बड़ा होगा, चमकीला होगा और ये जो दाना होगा यहाँ पर ये वजनदार रहेगा क्योंकि परागण इसका ठीक से होगा। साथियों, अगर इस प्रक्रिया में हम बोरॉन का स्प्रे सही समय पर कर देंगे तो हमें गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दूसरा सबसे अहम सवाल कि हम पोटास का स्प्रे कब करें? तो साथियों, बोरॉन के साथ में आप पोटास को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में हम पोटास का स्प्रे भी बोरॉन के साथ में मिला के कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम कौन सा पोटास लें और कौन सा बोरॉन लें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो बोरॉन है, ठीक है, ये बोरॉन 20% है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसी कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि नहीं ये आपने यही लेना है। 20% बोरॉन जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है, ठीक है, और ये प्योर वाटर सोल्यूबल है, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एराइज़ एग्रो लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है। लिमिटेड कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट दे रही है। साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कितनी मात्रा इसकी हमें लेनी है, तो मात्र 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ पोटाश की, तो पोटाश हमें यहाँ पर लेना है, ये जो पोटाश है मेरे पास में ये अनमोल है दयाल का और 0050 है, ठीक है? ये 1 किलोग्राम पोटाश लेना है और बोरॉन की मात्रा मात्र 100 ग्राम लेनी है। इसे मिक्स करेंगे आप लगभग 100 लीटर पानी के साथ में और 1 एकड़ जमीन में इस अवस्था में आप स्प्रे कर देंगे, ठीक है? ये वाली जो अवस्था है। अब कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या परागण की क्रिया चलते समय हम बोरॉन का स्प्रे कर दें तो अच्छा रहेगा? साथियों देखिए, अगर परागण की क्रिया हो रही है, फूल बन रहा है, उस अवस्था में अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो फूल कच्चा झड़ जाएगा, टूट के गिर जाएगा, उससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए परागण के समय पर कभी भी स्प्रे ना करें, ठीक है? बरसात भी अगर इस समय पर हो जाती है तो हमारे पौधे में उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, दाने का भराव अच्छा नहीं होता और परागण ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए खासकर ध्यान रखिए कि परागण होने से पहले स्प्रे करना है, यानी इस अवस्था में स्प्रे कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या फंगस का स्प्रे करना ज़रूरी है फंगिसाइड का? तो देखिए, अगर आपके पौधे में कोई रोग नहीं है, तो आप फंगिसाइड का स्प्रे ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है फंगिसाइड का स्प्रे करने की। अगर आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है, पौधे में नीचे बहुत ज़्यादा घना यानी सघन पौधा नहीं है, पत्तियाँ नहीं है, तो आप बड़े आसानी से उस पौधे को पका पाओगे और सिर्फ़ बोरॉन और पोटाश के स्प्रे से ही आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा काम पोटाश क्या करेगा यहाँ पर कि पौधे की जो तने के अंदर जितना भी हरापन